नमस्ते बच्चों, मैं हूं प्रज्ञा और ई लर्निंग कैंपस की आज की क्लास में आपका स्वागत है। अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी निकुंज पाठमाला भाग 6 का पाठ 10 हींग वाला। वो कहानी हमारी आधी हुई थी। उस कहानी में हमने देखा था कि कैसे हींग वाला जो है सावित्री को अपनी माँ के समान मानता है और सावित्री भी हींग वाले को अपने बेटे के समान ही मानती है। सावित्री के जो बच्चे हैं वो हींग वाले खान से, जो कि काबुल का रहने वाला है, उससे नफरत करते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं। बातों ही बातों में जब हींग वाला सावित्री को हींग देकर गया तो उसके बच्चे बहुत नाराज हुए और सावित्री से कहा कि तुम उसे पैसे दे देती हो, जरूरत ना हो तब भी हींग खरीद लेती हो, लेकिन हम जब मांगे तो पैसे नहीं देती हो। इतनी सारी जो घटनाक्रम है वो हुआ था, जिसमें ये बताया था लेखिका ने कि किस तरह से जो सावित्री के बच्चे हैं वो हींग वाले को पसंद नहीं करते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं या उससे जेलस फील करते हैं कि हमारी माँ उसे क्यों अपने बच्चे के समान प्यार करती है। आगे हम लोगों ने उसमें देखा था कि क्योंकि दंगा हो चुका था उनके शहर में, तो होली जो थी वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे हिंदू, और आगे त्योहार आने वाला था दशहरे का। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। किसी प्रकार के दंगे की आशंका न होते हुए भी सावधान रहने की जरूरत थी, क्योंकि पहले दंगा हो चुका था तो अभी दंगे का डर तो नहीं था, कोई आशंका नहीं थी, लेकिन फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता जरूर थी। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से कुछ भीरू थी। भीरू का मतलब होता है डरपोक। तो सावित्री के जो बच्चे थे वो भी जिद करने लगे कि उन्हें भी काली माँ का जुलूस देखने के लिए जाना है। आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी दशहरा होता है तो दशहरे के पहले 9 दिनों तक हम माता की पूजा करते हैं। तो कई जगहों पर यह त्योहार काफी बड़े उत्साह से मनाया जाता है। तो जहाँ का ये घटनाक्रम दिया हुआ है वहां की ही घटना बताई हुई है कि काली का जुलूस भी निकलने वाला था। फिर भला वह बच्चों को जुलूस देखने कैसे भेज दे, अब क्योंकि सावित्री के पति शहर में नहीं थे, सावित्री थोड़ी सी डरपोक सी थी और फिर वह बच्चों को जुलूस देखने नहीं दे भेजना चाहती थी, जबकि उसके पति भी घर में नहीं है। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए। प्रलोभन का मतलब होता है लालच, पर बच्चे न माने सो न माने। उसने बच्चों को बहुत सारे लालच दिए कि तुम जुलूस में मत जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी या तुम्हें खिलौने लाकर दूंगी, तुम्हें फिल्म दिखाने लेकर जाऊंगी। सिनेमा मतलब फिल्म, फिल्म दिखाने लेकर जाऊंगी। लेकिन जो बच्चे थे वो जिद्दी थे और नहीं माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बेहद उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं भी अभी तो दिखाकर लिए आता हूँ। मोहल्ले के और भी तो लोग गए हुए हैं। अब जो उनका नौकर था श्यामू, वो जुलूस देखने जाना चाहता था, तो उसने सावित्री को कहा कि अरे अम्मा जी भेज दो ना, मैं भी इन बच्चों को लेकर जाऊंगा और दिखा के ले आऊंगा। मोहल्ले के मतलब हमारी कॉलोनी के इतने सारे लोग गए हैं तो ये भी दिखाएंगे। क्योंकि वो जाना चाहता था इसलिए उसने सावित्री को फोर्स किया। अब बच्चों ने और भी जोर पकड़ा। उनका एक समर्थक भी तो बन गया था ना। अब एक और हो गया था जो उनके सपोर्ट में बोल सकता। समर्थक मतलब सपोर्ट करने वाला। लाचार, इच्छा न होते हुए भी सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना ही पड़ा। अब सावित्री क्या करती, इतनी लाचार थी, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे तो उसने बच्चों को नौकर श्यामू के साथ जुलूस देखने के लिए भेज दिया। परंतु उसने बार बार श्यामू को ताकीद कर दी कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट आए। लेकिन उसने श्यामू को यह भी समझा दिया था कि अंधेरा होने से पहले पहले तुम बच्चों को वापस लेकर आ जाना। बच्चे तो खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए और इधर बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री के प्राण जैसे मुरझा गए। अब बच्चे जैसे ही जुलूस देखने के लिए गए, सावित्री बहुत उदास हो गई। प्राण जैसे मुरझा से गए, मतलब सावित्री जो थी वो बहुत उदास सी हो गई थी, बहुत
घबरा भी रही थी। अब वह थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा, उसका एक और बच्चा था जो कि साल भर का था और उसकी गोदी में था। बच्चों के भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। अब जैसे एक माँ का दिल होता है कि बच्चे अगर कहीं चले जाते हैं तो जैसे ही वो जाते हैं वैसे ही उनकी चिंता शुरू हो जाती है कि बच्चे जल्दी घर लौट आए। तो वैसे ही क्योंकि खतरे की आशंका कहीं ना कहीं उसके मन में थी, तो इसीलिए उनके जाते ही वो लौटने की प्रतीक्षा करने लगी, इंतजार करने लगी। किंतु देखते ही देखते दिन ढल गया, मतलब शाम हो गई, अंधेरा बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन न बाहर। वह घबराई हुई बच्चों को भेज देने की अपनी मूर्खता पर पछताती हुई कभी भीतर कभी बाहर आती। अब वो इतनी घबरा गई थी क्योंकि बच्चे नहीं आए थे, कभी अंदर जाती कभी बाहर आती और बार बार उनका रास्ता देख रही थी। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर गई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी, दंगा हो गया है माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। उसने जैसे लोगों की अफरा तफरी देखी, लोगों को आते जाते देखा, तो उसने पूछा कि काली का जुलूस तो निकल गया, अब क्यों दौड़े जा रहे हो तुम? तो एक आदमी ने कहा कि यहाँ पर दोबारा से दंगा हो गया है। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। इसी समय कुछ लोग तेजी से जाते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन लोगों ने कहा, दंगा हो गया है माँ, अंदर जाओ। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के 1 लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। अब जो सावित्री थी वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। आते जाते लोगों से भी, अनजान लोगों से भी वो यही बोल रही थी कि मेरे बच्चों की खबर ला दो, उनका पता अगर हो तो मुझे बता दो, 2 लड़के हैं 1 लड़की है, अगर तुम उन्हें ला दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा, मतलब जो तुम मांगोगे वो इनाम मैं तुम्हें दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, देहाती मतलब जो उस गांव का रहने वाला था, उसने जवाब दिया, का हम तुम्हारे बच्चन का पहचाने थे माँ जी, फिर जान से प्यारे कुछ नहीं होत। वो बोलता है कि क्या मैं आपके बच्चों को जानता हूँ? फिर जान से प्यारे कुछ नहीं होत मतलब अगर मैं जानता भी होता तो भी मेरी जान से प्यारा तो कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे तुम्हारे बच्चों को ढूंढ कर ला दूं? सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला वे देहाती मेरे बच्चों को खोजते भी कैसे? उनसे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल थी, पर करे भी तो क्या करे? साल भर के गोद के बच्चे को न तो वह छोड़कर ही जा सकती थी और न लेकर ही। मोहल्ला पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं जिसे वह भेज दे। अब उसका खुद का एक और छोटा बच्चा था जिसे ना तो वो ऐसी स्थिति में बाहर लेकर जा सकती थी और ना ही कोई और उसके बच्चों की खबर लेकर आ सकता था। तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था, आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे बच्चे ठहरे जिद तो करते ही, पर भेजना न भेजना तो उसी के हाथों की बात थी। अब वो खुद को कोसने लगी कि अगर मैं बच्चों को नहीं भेजती तो वे ना जाते, भले वो जिद कर रहे थे लेकिन मुझे हाँ नहीं करनी चाहिए थी। अगर वह न भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? सावित्री पागल सी हो गई। उसे रह रहकर लाशों के बीच अपने बच्चे भी तड़पते दिखाई पड़ते। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके प्रति सबसे ज्यादा बुरे ख्याल भी हमारे ही मन में आते हैं क्योंकि हमारा मन डरा हुआ होता है। तो वैसे ही सावित्री भी बहुत ज्यादा डर गई थी और उसे ऐसा लग रहा था कि कई सारी लाशें बिछी हुई है। लाश मतलब डेड बॉडी। कई सारी लाशें बिछी हुई है और उन लाशों के बीच उसके बच्चे भी तड़पते कराहते, मतलब दर्द में दिखाई दे रहे थे उसे। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली। नीरवता मतलब शांति। एक बार दंगा हो गया, सब खत्म हो गया और सब तरफ शांति हो गई, पर उसके बच्चे लौटकर न आए। अब शायद उसके बच्चे लौटकर न आएंगे। सावित्री हताश होकर
हताश का मतलब होता है निराश, डिसअपॉइंट हो जाना। सावित्री हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर सी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा। चिर परिचित का मतलब होता है जाना पहचाना। अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा कि उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है, दंगा होते ही श्यामू तो हमें छोड़कर भाग गया था। खान ने ही हमें बचाया, नहीं तो आज हम भीड़ में मारे जाते। अब आप देखिए, यहाँ जब खान ने उन बच्चों को बताया तो कैसे कैसे उनकी भावनाएं बदल गई थी। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हींग लेने दोगे ना? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, मतलब? खान ने थोड़ा जोर से कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई। तो देखा आपने किस तरह से जब उस खान ने उन बच्चों को बचाया तो बच्चों की भावनाएं खान के प्रति बदल गई और वो उन्हें अपना भाई और दोस्त भी मानने लगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई ये कहानी हींग वाला। अब देखते हैं हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। परोपकार के कार्यों में तत्पर रहना चाहिए। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी दूसरों की मदद हो सके हम जरूर करें। समाज में पारस्परिक प्रेम की भावना जगाना। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए हमारा समाज, हमारी सोसाइटी में आपस में सबके साथ प्रेम की भावना होनी चाहिए। किसी दूसरे धर्म के प्रति या किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हमें ईर्ष्या की भावना कभी भी नहीं रखनी चाहिए। बच्चों के प्रति माता के प्रेम को दर्शाना। इस कहानी में बहुत ही खूबसूरती से बच्चों के प्रति अपने माँ के प्रेम को दर्शाया गया है कि किस तरह से बच्चे जो है जब चले जाते हैं तो माँ का डर जो है, दिल जो है वो डर से कांप उठता है, कितना घबरा कर, और वो सारे बुरे ख्याल उसके मन में आने लगते हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा वो प्यार करती है जब वो वापस लौट कर आ जाते हैं। अब ये आगे हैं प्रश्नों के कुछ उत्तर जो कि हम बाद में देखेंगे। पहले देखिए कुछ सही गलत है। खान काबुल का रहने वाला था, ये बिल्कुल सही है। हींग के पैसे मिलने के बाद खान सलाम करके चला गया, ये भी बिल्कुल सही है कि हींग के जब पैसे मिल गए तो वो सलाम करके और चला गया था। 1 रुपए में 12 आने होते हैं, यह वाक्य गलत है क्योंकि 1 रुपए में 16 आने होते हैं। शहर में हुए दंगे में मरने वाले 2 खान भी थे, ये भी बिल्कुल सही है। हमने जो पहला भाग था उसमें पढ़ा था कि उसमें मरने वालों में 2 खान भी थे। बच्चों को जुलूस में भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है कि बच्चों को जैसे ही उसने भेजा वो इंतजार करने लगी कि मेरे बच्चे लौट आए। अब देखिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। सावित्री स्वभाव से कैसी थी? तो वह भीरू थी, बहुत ज्यादा डरपोक थी। अपने बच्चों की खबर लाने का अनुरोध सावित्री ने किससे किया? तो एक देहाती से किया, क्योंकि उसके पहचान का कोई नहीं था। आते जाते लोगों में से ही एक देहाती उन्हें मिला और उसी से उन्होंने कहा था। बच्चों की मंगल कामना के लिए सावित्री ने क्या किया? तो इसका लास्ट ऑप्शन होगा कि सावित्री ने सभी देवी देवता मना डाले थे। बच्चे किसके साथ सकुशल लौट आए, मतलब किसके साथ वो लौटे थे सबसे आखिर में? तो वो लौटे थे खान के साथ, क्योंकि नौकर तो उन्हें छोड़कर भाग गया था। बच्चे दौड़कर किससे लिपट गए? तो बच्चे जो थे वो जब वापस लौटे थे दंगे से, जब खान बचा कर लाया था, तो वो सावित्री से लिपट गए थे क्योंकि उनके अलावा और वहां कोई नहीं था। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आप जरूर बताइएगा कि आपको ये व्याख्या कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी। और इस कहानी का जो पहला भाग है वो भी मैं यहीं लिंक कर दूंगी। इसके अलावा भी
अगर आप ग्रामर का कुछ देखना चाहते हैं, हिंदी व्याकरण के कुछ भाग देखना चाहते हैं या फिर कक्षा 6 और कक्षा 5 के हिंदी निकुंज पाठमाला के कुछ और पाठ जो है जिनकी व्याख्या आप देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कुछ लिंक और प्लेलिस्ट यहाँ मैं ऐड कर दूंगी, आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।